लोकतंत्र की बात करते हैं, मोदी जी के विरोध की बात करते हैं, मोदी जी को गाली देने की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी तो तब भी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका न्याय होना चाहिए। ये क्या बोले देश के पत्रकारों के साथ न्याय होना चाहिए? क्या अगर 2024 में मान लिया मैंने इन्हें सरकार दे दी जाए, सत्ता दे दी जाए, सौंप दी जाए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के, नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बना दें, स्टालिन को केंद्रीय मंत्री बना दें, ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री बना दें, मुफ्ती मोहम्मद सईद के जम्मू कश्मीर से केंद्रीय मंत्री बना दें, अरविंद केजरीवाल जी को केंद्रीय मंत्री बना दें, तो क्या इस देश के पत्रकारों को उनके अधिकार मिल पाएंगे? क्या इस देश के पत्रकार निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता कर पाएंगे? क्या बिना डर के वो बोल पाएंगे? क्या बिना भय के बोल पाएंगे? क्या उनकी आईडी मजबूत रहेगी? क्या उनका ये पेन जिंदा रहेगा? क्या भरोसा है इसका? इसका मतलब तो ये हुआ अभी ये हाल है तो इंजामे गुलिस्तां क्या होगा? इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। मीटिंग कर ली 2023 में, अभी 23 जून को 24 के लिए, लेकिन साहब एजेंडा कुछ नहीं। पत्रकार को सारे विपक्षी मिलके ये आवाज नहीं उठा पाए कि क्यों नहीं मनीष कश्यप अभी तक छोड़ा गया, ये कोई बात नहीं बोल पाया। नेताओं की सुरक्षा में पुलिस, वीआईपी की सुरक्षा में पुलिस, आम जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, देश की बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, स्कूल कॉलेज के पास रैंगिंग होती उसके लिए पुलिस की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। हाँ, मनीष कश्यप पेश हो, 600 पुलिस वाले लगा दो वर्दी में और 100 लगा दो बिना वर्दी में, सिविल में, 700-800 का इंतजाम कर दो। मनीष कश्यप आतंकवादी है क्या? क्या उसके पास बम मिले हैं क्या? क्या 30 कार्बाइन मिली क्या? 147 मिली क्या? कोई टाइम बम मिले क्या? क्या उसके पास कुछ आतंकवादियों के संपर्क मिले क्या? क्या उसके पास व्हाट्सएप मैसेज ऐसे मिले क्या? किसी आतंकवादी संगठन का दोस्त सिपे सलाहकार रहा है क्या? उसके लिए पुलिस 600। किस लिए पुलिस? आप नहीं समझे। आप समझ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। अरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, वो आतंकवादी है क्या? उसने चोर डकैत है क्या? क्या मवाली है, माफिया है? बुरा मत मानना। जब अतीक पेश होता है तो सिर्फ 11 पुलिस वाले होते हैं और सटा के मार दी जाती है गोली, टक 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 टक। जब मनीष कश्यप पेश होगा तो 600 से 700 पुलिस वाले लगाए जा रहे हैं। ये किस लिए पता? भौकाल बने, जो बिहार का बेटा है कोई दूर से देखने ना आ जाए, अच्छा मनीष भैया आ रहे हैं, हो मनीष भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष भैया के लिए कोई बूढ़ी महिला ना पहुंच जाए, बेटा तूने मेरी पेंशन बंधवाई थी, अब मेरी पेंशन रुक गई है, करवा दे। मनीष के पास कोई वो मरीज न पहुंच जाए जिनके उसने दाखिले अस्पताल में एडमिट करा दिए थे। मनीष के पास वो छात्र और छात्रों के पिता न पहुंच जाएं जिनके उसने दाखिले करवा दिए थे। मनीष के पास वो लोग न पहुंच जाएं जिन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर लोगों की खबर उसने उठाई और चलाई। वो कोई न पहुंच जाए, पलक न झपक जाए, दूर से ऐसा भौकाल बना दो कि मनीष वो इंसान न रह गया, वो बिहार का बेटा न रह गया, वो एक सैनिक का बेटा न रह गया, वो माँ का बेटा न रह गया, वो भाई का भाई न रह गया, वो कोई बहुत बड़ा खूंखार, दुर्दांत, हत्यारा, आतंकवादी हो गया है जिसने सीरियल बम ब्लास्ट किए। अरे साहब, यहाँ बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी पेश होते हैं तब 10 से 15 पुलिस वाले उन्हें पेश कर देते हैं और अंदर ले जाके फिर रख देते हैं, ट्रायल पूरा करा देते हैं। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसका मतलब सरकार के मन में रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई अभी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। देखिए, हम लोगों को संशय में नहीं रखना चाहते। खबरें चलती है कि मनीष कश्यप 2 महीने में छूट जाएगा, 4 महीने में छूट जाएगा। सीधा सा सवाल पूछेंगे और सीधा सा ही जवाब देना। एनएसए में कितना टाइम लग जाता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? एनएसए का दुरुपयोग, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह और एनएसए का रासुका का
दुरुपयोग, राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक हिसाब चुकता, राजनीतिक बदला लेने की भावना के लिए किया जाता है। इसका निपटारा भी सरकारें करती हैं। सरकारें जब चाह जाएं वो छूट जाएगा, सरकारें जब तक ना चाहें वो नहीं छूट पा रहा है। ये है विषय। जहां भी इस तरह के रासुका, एनएसए, देशद्रोह, सेडेशन, आज देखिए जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये उनके लिए देशद्रोही थे, उनके लिए राजद्रोही थे, अंग्रेजों के लिए। और भारत माता के लाडले थे, भारत माता के सपूत थे। नेताजी निकलते थे, लोग कहते तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोग ज्वेलरी दे देते थे, लोग इतना समर्पण कर देते थे उनको। आपने देखा सब कुछ। तो उस समय उनके लिए वो देशद्रोही होते थे, राजद्रोही। आज की सरकारों के लिए वो गोरे तो चले गए, लेकिन हमारे अपने भाई, हमारे अपने लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए, हमारी अपनी सरकारों के बनाए हुए मेके लोग ऐसे निकल रहे हैं जो अपने को ही मार रहे हैं। अरे साहब, हिंदी की बात करना गुनाह हो गया क्या? ये बात तो तेजस्वी यादव जी को करना चाहिए थी। उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, कभी राजनीति की धुरी रहे, अब फिर होने जा रहे हैं। वो तो हिंदी भाषियों के लिए बहुत कुछ बोलते रहे। समझा जाए तब तक दोनों राज्यों के सीएम नहीं चाहेंगे, तब तक एनएसए नहीं हटेगा। आपको याद होगा चुनाव भी आने वाला है बिहार में, 2025 के करीब चुनाव होगा जहाँ तक है। तो मनीष कश्यप ने कहा था कि सरकार गिरा दूंगा। आपने देखा जब वो बिहार में पुल गिरा तो उसका वीडियो उन्होंने 1 साल पहले बना दिया था और बता दिया था कि ये पुल जरूर गिरेगा। तो क्या तेजस्वी को डर है कि अगर वो बाहर आ गए उनको फिर सत्ता में नहीं आने देंगे? अब भाई क्या करें, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है? उन्हें लगना नहीं चाहिए। वो तो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो तो देश के सारे विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं। वो तो एक अच्छा विमान जो नीतीश जी ने लिया है बिहार में सरकारी पैसों से, उसका बहुत अच्छा उपयोग करके पूरे देश को विपक्ष की एकता बनाने में लगे हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए। विपक्ष की एकता रहेगी तो हमारे देश में अच्छा लोकतंत्र रहेगा, मजबूत लोकतंत्र है। हमारे तो लोगों के खून में, रक्त के एक बूंद में, डीएनए में लोकतंत्र है। तो ऐसे में बात ये नहीं है कि उन्हें डर होना चाहिए, विपक्ष को डरना नहीं चाहिए, विपक्ष को पीछे मुड़ मुड़ के देख के हमले नहीं करना चाहिए। सत्ता मिली है, सत्ता का उपयोग करो और सत्ता का प्रयोग विपक्षी लोगों को खुश करने में करो। अगर उन्हें बताया जाता, उनकी राय ली जाती, मनीष की राय ली जाती, जो पुल की बात आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो इसका मतलब वो तो जागरूक था, वाइब्रेंट था, ज्वलंत था, जीवन था, अच्छा विपक्ष का काम कर रहा था। हाँ, उससे थोड़ी ये गलती रही, सरकार गिराने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर की बात थी। वो बोल गया, जोश में बोल गया, आम जनता के विश्वास में बोल गया, आम जनता के प्यार में बोल गया, आम जनता के भरोसे में बोल गया। अब बोल गया तो बोल गया। 4 महीने जेल में रह लिया, बोलने की सजा कितनी दोगे ये भी बता दो। न सरकार आपकी गिरी। और साहब एक बात बता दूं, और जब सरकारें गिरती हैं ना तो पता भी नहीं चलता किसी को। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी जी बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, उनका बेटा विधायक मंत्री रहा सरकार, जब वो हटा किसी को ना पता चला, कोई नहीं कह सका कि आज जीतन राम मांझी जाने वाले। जब उन्होंने ही कह दिया, बुला के घोषणा कर दी हम छोड़ रहे हैं इस गठबंधन को, और जाके बैठ गए जाके अमित शाह जी के पास, तब नहीं पता चल पाते हैं, तब नहीं पता चला हमारे वहाँ का कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये भविष्यवक्ता भी नहीं है, लेकिन विरोध के लिए विरोध करो, अपनी राजनीति करो, विपक्ष को रखो, लेकिन इसमें पत्रकार को जो जोड़ दिया गया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। बिहार की जनता के लिए काम करने वाला, बिहार की बात करने वाला, बिहार के समाज के लोगों के लिए, हर धर्म, देखिए मनीष कश्यप को आप ये नहीं कह सकते ब्राह्मण के लिए किया, मनीष कश्यप को ये नहीं कह राजपूत भूमिहार के लिए किया। मनीष कश्यप ने इस बिहार के अमीर, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, दलित समाज, सब के लिए, मतलब क्या किया उसने, कभी जाति से नहीं जोड़ा, उसने जोड़ा हिंदी भाषी है तो मेरा है, अगर पूर्वांचल वासी है तो मेरा है,
अगर प्रवासी है तो मेरा है, अगर मजदूर है तो मेरा है। इसमें उसका क्या गुनाह? ये तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग बात करते हैं। और बिहार ने बड़ा नेतृत्व दिया है देश को। रामविलास पासवान जैसे मौसम राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बिहार ने दिए। बताइए आप, छोटी बात थोड़ी है। कितने बिहार शिक्षा के क्षेत्र में IAS IPS टॉपर, कितने पत्रकार बिहार से आते हैं, कितने राजनेता बिहार से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रथम राष्ट्रपति रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी तब थी जब दुनिया में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। तो ऐसे मगध अशोक सम्राट का इतिहास ये छोटी बात नहीं है। लोहा, अब्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, मैन पावर, पेट्रोल, सब कुछ वहाँ से मिलता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। अभी एक पत्रकार मनीष कश्यप से मिल के आए हैं। उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप कह रहे थे कि पहले उनको अलग बैरक में रखा गया था, लेकिन अब उनको तमिलनाडु सरकार ने ऐसी बैरक में रख दिया जहाँ पर लोग मर्डर करके आए, खूंखार अपराधी है, खूंखार अपराधियों के साथ उनको रखा जा रहा है, लेकिन वे चाह रहे हैं कि उनको अलग बैरक मिले। अब सवाल ये बनता है कि तमिलनाडु सरकार उनको ऐसे बैरक में रख के साबित क्या करना चाहती है? नहीं, वो तो उनकी भावना गलत है। पहली बात मदुरई में, पहली बात हिंदी भाषा के पक्षधर को हिंदी भाषा के विरोध के जगह पर रखा गया। भाषा का ही विवाद था। यही विवाद के साथ हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रखा जाना गलत है। अलग रखा जाना चाहिए। वो तो खैर मैं एप्लीकेशन लगवा के मूव करा के उसकी बैरक अलग करा दूंगा, वो विषय नहीं है। बैरक करा दूंगा, अलग रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके मूल अधिकार है और उसके मूल अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर, कैसे भी, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों का हनन, मूल अधिकार व्यक्ति के लिए सबसे बड़े हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात के लिए लड़े। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक विमोचन थी, अनवोड, अनवेट, अनवेंट, अनब्रोकन। ये आपको बताया था मैंने, पुस्तक लॉन्च की वहाँ सुप्रीम कोर्ट के उसमें। तो क्या था, क्या हमने सीखा इसमें? क्या हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीखा? संविधान की रक्षा का काम हमने सीखा कि संविधान की रक्षा हो, संविधान की रक्षा की बात हो, संविधान के अनुसार चलें। यही तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिखाया। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, संविधान के रचयिता हैं, सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक पढ़े लिखे, कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उनके विचारों पर हमारे हर्ष रुद्र जैसे बच्चे लिखते हैं, उस पर पुस्तक लिखते हैं और देखते हैं, लोग समझते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर रहे डॉक्टर साहब ने उसका विमोचन किया और सब लोग थे, हम सब लोग थे, सब लोग। तो इसका क्या मतलब? क्या हम अपने संविधान की रक्षा आज भी कर पा रहे हैं? क्या हम अपने संविधान को मूल अधिकारों का परोस रहे हैं कि मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं मूल अधिकार अमीर के लिए हैं, बड़े व्यक्ति के लिए हैं, व्यापारी के लिए हैं, धनबल वाले के लिए हैं, जनबल वाले के लिए हैं, बाहुबल वाले के लिए हैं। मूल अधिकार क्या इस देश के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मिल पा रहे हैं? क्या मूल अधिकार की परिभाषा जो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने कही, क्या वो उसको मिल पा रही है? क्या उनको दिख रहा है? ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। अगर हम उसको कंप्लायंस नहीं कर पाए तो ढकोसला है मूल अधिकारों की बात करना, ढकोसला है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े बड़े आयोग बनाना। क्या मनीष कश्यप के मानव अधिकारों की रक्षा भारत का सरकार का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कर पा रहा है? क्या बिहार का ह्यूमन राइट कमीशन कर पा रहा है? तमिलनाडु का ह्यूमन राइट कमीशन का आयोग चेयरमैन है, क्या मनीष कश्यप के अधिकारों की रक्षा हो रही है? क्या मनीष कश्यप की माँ के अधिकार कुछ नहीं है? माँ के अधिकार सिर्फ यही है, एक बेटे को पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बिहार के लिए जब उसने काम करना शुरू किया तो उस माँ की झोली खाली कर दी गई, तो उस माँ की आंखों में आंसू दे दिए गए। आज माँ के रो रो के आंसू सूख चुके हैं, आंखों में आंसू नहीं रहे उसकी। कहाँ तक रोए, कब तक रोए, कैसे रोए? 1 दिन 2 दिन आदमी मर जाता है, 10वां 13वां करके महीने बाद फिर से अपने जुड़ जाता है काम पे, फिर से अपने उद्योग प्रतिष्ठान, नौकरी, फैक्ट्री, घर परिवार जुड़ जाते हैं।
लेकिन उस माँ के दर्द से पूछो, उस भाई के दर्द से पूछो जो आज भी आंखों में आंसू सूख चुके हैं, लेकिन उनका मनीष कश्यप नहीं आया, मनीष बाहर नहीं आया, नहीं छोड़ा गया। मुख्यमंत्री जी आए थे इस तारीख को, तमिलनाडु से जहाज उड़ा और पटना के एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन बिना मनीष कश्यप के।